अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और दिलचस्प टॉपिक के ऊपर। जी हाँ, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हम बात कर रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि मस्नूई ज़हानत। ये क्या है, इसकी तारीख क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई कैसे काम करता है, ये सब जानेंगे हम आज की वीडियो में। सबसे पहले जान लेते हैं मस्नूई ज़हानत क्या है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। सिंपल वर्ड्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि मस्नूई ज़हानत कहा जाता है कि जो मशीन्स जो होती हैं, कंप्यूटर्स हैं, जो भी मैकेनिकल मशीन्स हैं, उनको इंसानों की तरह काम करने और सोचने के काबिल बनाए, उसे मस्नूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम देते हैं। जैसे कि हमें जो एड्स शो होते हैं, हमारी इंटरेस्ट बेस्ड एड्स हैं, वो एआई की मदद से जो है हमें दिखाए जाते हैं कि हमें क्या पसंद है। हमारे फ़ोन्स के अंदर वॉइस कमांड जो हैं या जो सिरी और इस तरह के जो वॉइस कंट्रोल सिस्टम्स हैं वो एआई की मदद से काम करते हैं। ये और सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो हैं वो उसमें एआई जो है वो आ गया है, जो हम अभी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं, जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। तो एआई यही है कि किसी कंप्यूटर, किसी मशीन को इस काबिल बना देना कि वो इंसान की तरह काम कर सके, सोच सके, या उससे भी आगे जो है उससे तेज़ काम कर सके, उससे तेज़ सोच सके। और ये एआई इंटेलिजेंस जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद बेहतरी की तरफ जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि एआई कब से हमारे साथ मौजूद है, इसका तस्वुर कब आया। तो एआई का पहला तस्वुर 1950 में पेश किया गया, जब एलन ट्यूरिंग ने ये सवाल किया क्या मशीन्स जो हैं सोच सकती हैं या इंसानों की तरह काम कर सकती हैं। उसके बाद 1956 में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान फर्स्ट टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट पेश किया गया, और साइंसदानों का ख्याल था उस कॉन्फ्रेंस में कि वो चंद सालों में एक ऐसी मशीन बना लेंगे जो इंसानों की तरह सोच सके। लेकिन उसके बाद कई दहाइयों तक एआई की तरक्की जो है वो सुस्त रवि का शिकार रही। लेकिन 1997 में कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी आईबीएम के एक कंप्यूटर ने वर्ल्ड चैंपियन को चेस के अंदर हराया। और क्यों हराया? क्योंकि वो कंप्यूटर जो है उस इंसान से ज़्यादा फास्ट सोच सकता था और शतरंज को अच्छे तरीके से मैथमेटिक्स के जो प्रॉब्लम्स थे उनको सॉल्व कर सकता था। और 2010 में डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग की वजह से एआई को मज़ीद जो है एडवांसमेंट मिली और उसमें काफ़ी बेहतरी आई। उस दौर को गोल्डन पीरियड कहा गया। वहाँ से 2010 से एआई के ऊपर काफ़ी सारी कंपनीज़ ने काम करना शुरू किया। अपने मोबाइल फ़ोन्स में ऑटो कमांड, वॉइस कमांड सिस्टम्स डाले। काफ़ी सारी चीज़ें जो है मशीन लर्निंग की मदद से और डीप लर्निंग की मदद से एआई को सिखाई गई। और फिर आता है आज का दौर। आज के दौर में एआई हमारी मामूल की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। चाहे हम मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हों, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हों, गाड़ी के नेविगेशन यूज़ कर रहे हों, या कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हो, उसमें एआई का अमल दखल आपको लाजमी मिलेगा। कोई वेबसाइट खोल लें, कोई हर चीज़ खोल लें, हमें हमारे इंटरेस्ट बेस्ड के तौर पर उस तरह के इश्तिहारात शो हो रहे होते हैं। हमें कोई फ़ोन में कोई मदद चाहिए, हम कुछ सर्च करते हैं, वहाँ पर एआई का किरदार जो है बहुत अहम होता है। और ये अभी मज़ीद जो है इसमें एडवांसमेंट्स आ रही हैं। आपको याद होगा कि नेटफ्लिक्स की एक सीरीज़ आई थी ब्लैक मिरर। उस सीरीज़ का मेन कॉन्सेप्ट ही यही था कि टेक्नोलॉजी के क्या क्या नुकसानात होते हैं। अभी जिस दौर में हम हैं, एआई बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। काफ़ी सारी कंपनीज आ गई हैं जिनमें रेस लगी हुई है कि कौन ज़्यादा बेहतर अपने एआई को ट्रेंड कर सकता है, बेहतर सिखा सकता है। तो एआई का जो डेटा है, आपको आप सोच रहे होंगे कि ये जो चैट जीपीटी है, इस तरह के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर हैं, ये कहाँ से डाटा कलेक्ट करते हैं, इनके पास इतना डाटा कहाँ से आता है।
तो गूगल के अंदर इस तरह के जितने भी सर्च इंजन्स हैं, इनके सर्वर्स में जितना भी डाटा पड़ा हुआ है, डीप वेब में हो, डार्क वेब में हो, या हमारी जो ओपन वेब है उसके अंदर जितना भी डाटा है, वो सारा अपने जो कंपनीज हैं वो अपने सॉफ्टवेयर्स को फीड कर रही हैं एआई की मदद से। और एआई को इतना फास्ट कर दिया जाता है कि जैसे ही हम कोई कमांड डालते हैं चैट जीपीटी या किसी भी एआई सॉफ्टवेयर में, वो सेकंड्स के 10वें हिस्से के अंदर वो इंफॉर्मेशन लाकर हमारे सामने रख देता है। कहाँ से लेके आता है वो इंफॉर्मेशन? जो वेबसाइट पर पड़ी हैं वहीं से वो फास्ट जाकर सर्च करता है और सारा डाटा को ऑर्गेनाइज करके कलेक्ट करके हमारे सामने पेश कर देता है। इस तरह एआई जो है वो वर्क करता है, यानी कि मशीन लर्निंग तेज़ कर दी गई है, मशीन्स को इतना फास्ट कर दिया गया है कि वो डाटा प्रोसेस जो है सेकंड्स के अंदर करके हमारे अंदर ऑर्गेनाइज करके हमारे सामने पेश कर देती है। यही काम अगर इंसान ने करना हो, किसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च करनी हो, तो वो डिफरेंट वेबसाइट्स पर जाएगा, सर्च करेगा, डाटा कलेक्ट करेगा, डाटा एनालाइज करेगा, उसको लिखेगा, फिर प्रॉपर उसको ऑर्गेनाइज करेगा, तो घंटों लग जाएंगे इस काम में। लेकिन एआई ये काम सेकंड्स के अंदर कर देता है आज के दौर में। लेकिन एआई के काफ़ी सारे नुकसानात हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्लैक मिरर एक सीरीज़ थी, नेटफ्लिक्स पर अभी भी मौजूद है, उसका सीज़न 2025 में फिर से आने वाला है। उसमें टेक्नोलॉजी के नुकसानात भी बताए गए हैं। उसमें काफ़ी सारी ऐसी प्रेडिक्शंस थी 2011-12 में जो आज पूरी हो रही हैं, जो उस सीरीज़ के अंदर तब दिखाई गई थी उसके पहले सीज़न, दूसरे सीज़न के अंदर, कि ये चीज़ें जो है हमारी ज़िंदगी में आएंगी और वो आ गई हैं। जैसे कि हम अपने फेस लॉक से अपना फ़ोन अनलॉक करते हैं, फिंगरप्रिंट से फ़ोन अनलॉक करते हैं, या कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज़ या कोई हम एड्स देखते हैं, नेटफ्लिक्स हमारे मयार के मुताबिक, हमारी पसंद के मुताबिक हमें वो चीज़ें सजेस्ट करता है, तो वो सब में एआई वर्क कर रहा होता है। माहिरीन का कहना है कि एआई जिस हिसाब से तरक्की कर रहा है, फ्यूचर में हमें एआई जो है सेहत के शोबों में भी हेल्प करेगा, ऑपरेशंस में, बीमारियों की डायग्नोसिस में, खला के अंदर हम एआई को जो है यूज़ करेंगे ताकि वो दूसरे सियारों को एक्सप्लोर कर सके और बता सके कि वहाँ पर ज़िंदगी मौजूद है कि नहीं। इसी तरह रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अलावा दूसरे शोबों में भी एआई काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर रहा है और साइंसदान जो है इस पर काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ एआई के फ़ायदे हैं वहाँ नुकसानात भी हैं। हर काम के फ़ायदे नुकसानात साथ होते हैं। एआई के सबसे बड़े नुकसानात क्या हो सकते हैं? इसका गलत इस्तेमाल जो कि हो रहा है, डीप फेक टेक्नोलॉजी, आपके फेस स्वैप किए जा रहे होते हैं, वीडियोस बनाई जा रही होती हैं, आपकी वॉइस क्लोन कर ली जाती है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है वो हो रहा है कि काफ़ी सारे लोगों की नौकरियां ख़तरे में पड़ गई हैं एआई की मदद से। दुनिया की मशहूर कंपनीज जो हैं, गूगल, अमेज़ॉन, फेसबुक ने अपने काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को जॉब से फारिग किया है, क्योंकि उनका जो है वहाँ पर उन्होंने एआई को इम्प्लीमेंट कर दिया। जहाँ पे वो लोग एक काम पूरे दिन में करते थे, एआई वो काम उनको सेकंड्स और मिनटों में करके दे रहा होता है। चैट बॉट्स लगा दिए गए हैं, जहाँ पे पहले आपको फिजिकल इंसान आपकी हेल्प करते नज़र आते थे, चैट बॉक्स में किसी भी आप सर्वर की हेल्पलाइन पर जाते थे, अभी वहाँ पे आपको एआई बॉट्स नज़र आते हैं। तो काफ़ी सारी लोगों की नौकरियों का खात्मा हो रहा है, जैसे कि आर्टिकल राइटर्स हो गए, ग्राफिक डिज़ाइनर्स हो गए, इस तरह काफ़ी सारे लोगों की नौकरियां खतरे में हैं। तो ये था एआई का एक मुख्तसर सा तारुफ। आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी कि एआई क्या चीज़ है, कोई एक हवा नहीं है। मतलब मशीन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, उनको इतना फास्ट प्रोसेस करने के लिए तेज़ कर दिया गया है कि वो इंसानों से ज़्यादा अच्छा सोच और काम कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया।